दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस नाम की जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देती है। भगत सिंह, वो बेखौफ रेवोल्यूशनरी जिसने अपनी जिंदगी देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दी। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा में जन्मे भगत सिंह एक पैट्रियोटिक फैमिली में बड़े हुए। बचपन से ही उन्होंने ब्रिटिश की क्रूअल्टी और फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानियां देखी। जलियनवाला बाग मैसेकर की ट्रेजेडी ने उनके दिल पर गहरी छाप छोड़ी और उसी पल उन्होंने तय किया कि वो अपनी जिंदगी देश को समर्पित करेंगे। अपने समय के कई फ्रीडम फाइटर्स से अलग भगत सिंह का मानना था कि सिर्फ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल ही ब्रिटिश राज को उखाड़ सकती है। वो सोशलिस्ट आइडिया से डीपली इन्फ्लुएंस थे और एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो सिर्फ ब्रिटिश रूल से आजाद ना हो बल्कि इनइक्वालिटी और इनजस्टिस से भी मुक्त हो। उनका सबसे डेयरिंग एक्ट आया 1929 में, जब उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके और नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। जरूरी है समझना कि ये बम मारने के लिए नहीं थे बल्कि एक सोई हुई कौम को जगाने के लिए थे। भगत सिंह चाहते थे कि दुनिया भारत की आवाज सुने। इससे पहले 1928 में राजगुरु और सुखदेव के साथ उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया और ब्रिटिश ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स को मार दिया। इससे वो भारतीयों के लिए हीरो बन गए और ब्रिटिश के लिए सबसे बड़ा खतरा। जेल में भी भगत सिंह ने संघर्ष जारी रखा। उन्होंने एक हिस्टोरिक हंगर स्ट्राइक की ताकि भारतीय कैदियों के साथ बेटर ट्रीटमेंट हो। उनकी हिम्मत ने ब्रिटिश एम्पायर को हिलाकर रख दिया। 23 मार्च 1931 को सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी शहादत ने लाखों भारतीयों के दिलों में वो आग जलाई जिसे कोई साम्राज्य बुझा नहीं सका। भगत सिंह ने कहा था, दे मे किल मी बट दे कैनॉट किल माई आइडियाज। आज भी उनके आइडियाज हमें जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम के लिए लड़ने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, भगत सिंह को याद कीजिए न सिर्फ एक मार्टर के रूप में बल्कि एक थिंकर, ड्रीमर और सबसे बढ़कर करेज के सिंबल के रूप में। इनकलाब जिंदाबाद।